अगर तेरी वजह से आज हमारा बेटी को कुछ हो गया ना, तो इसी बंगाली का वो चेहरा देखेगा तू, जिसको देखने के बाद दुनिया में और कुछ देखने का काबिल नहीं रहेगा। पता है अवंती, मैंने यहाँ के स्टाफ वालों से पता किया, वहां राहुल एक्चुअली मानवी की जान बचाने के लिए कूदा था। एक बात आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे इस घर में कोई भी उस परिवार की तरफदारी करता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। एक का नाम था राज और दूसरे का नाम था उपमन्यु। What is all this? Stop it! Stop it! I said, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? होश में आओ अवंती! डॉन वो उससे प्यार करता है, डॉन वो उससे कैसे प्यार कर सकता है? तस्वीर, अब मत रोना। तुम मेरी बेटी हो। किसकी? ये तलवार की बेटी है। और आज तक तुमने जो भी चाहा, जो भी मांगा, वो सब तुम्हें मिला है, पापा ने दिया है। अब इस मामले को लेकर कभी मत रोना, क्योंकि वही होगा जो तुम चाहती हो बेटा। तुम्हारी शादी राहुल से होकर रहेगी, चाहे वो लड़का अपनी मर्जी से करे या फिर अपने पापा के कहने पर, क्योंकि वो नहीं जानता कि सबरवाल बिजनेस में सबसे बड़ा इन्वेस्टर मैं हूं। एक दिन में खत्म कर दूंगा सबको। अगर इस तरह मेरी बेटी को रुलाया तो तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। हाँ बच्ची। रिजेक्ट करना सिर्फ अवंती का हक है राहुल, तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते। तुम किसी और के साथ नहीं हो सकते, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। एक बार ये शादी हो जाए, फिर देखना मैं अपने हर एक आंसू का बदला कैसे लेती हूँ, तुम्हारे घर में रहकर, तुम्हारी बीवी बनकर। डॉक्टर साहब, ये अभी भी लंबा लंबा सांस ले रहा है, सब ठीक तो है ना? डोंट वरी, ये सब कुछ धुएं की वजह से हुआ है। ये पहले से ठीक है, बल्कि मैं इन्हें डिस्चार्ज कर रहा हूँ। आप चाहें तो इन्हें घर ले जा सकती हैं। हम घर ले जा सकते हैं? बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हम घर जाके सब रिश्तेदार लोग जो है उसको बता देता है, वो लोग बहुत परेशान होगा। अब मैं भी सुजॉय के घर पे बता देती हूँ। हाँ, वो अच्छा रहेगा। बेटा, मानवी का ख्याल रखना। थैंक गॉड मानवी तुम ठीक हो। पता है सब कितना परेशान हो गए थे। सुजॉय, अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुमने मुझे आग से नहीं बचाया होता तो। थैंक यू सो मच सुजॉय। क्या मानवी, तुम भी। पता है 7 फेरों में से एक वचन ये भी होता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करूं, तो ये वचन भी तो निभाना पड़ेगा ना। मानवी, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। आई लव यू। अगर मैं तुम्हें आज नहीं बचा पाता तो मैं कैसे जीता? और अगर मुझे बचाते बचाते तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुमने अपने बारे में नहीं सोचा? तुम्हें बचाने में लगी हर चोट मुझे मंजूर है मानवी। सुजॉय, तुमने मेरे और मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है, पता नहीं मैं इसका कर्ज कैसे चुका पाऊंगी। इजी है, बताऊं कैसे? मुझसे शादी कर लो जल्दी से। मानवी, एक इंपॉर्टेंट फोन है, मैं अभी आता हूं। हेलो, फोन क्यों किया? मना किया था ना फोन करने से। अरे यार, कहा ना आ जाऊंगा फ्री होके मिलने। फोन करना बंद करो।
अबे यार, अब इसको भी डोज देना पड़ेगा वरना चुप नहीं होगी ये। सुजय बेटा, आर यू श्योर ये सब काम तुम अकेले संभाल लेगा? नहीं तो मैं छोड़ता हूँ हर्ष को तुम्हारे साथ। नहीं नहीं अंकल, बस डिस्चार्ज के पेपर्स हैं, मैं संभाल लूंगा। आप लोग मानवी को घर ले जाइए, उसे आराम की जरूरत है। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलो बेटा चलो। एक्सक्यूज मी सर। आप प्लीज बैठिए। आप मुझे बता सकते हैं कि मानवी चैटर्जी कहाँ मिलेगी? एक मिनट, हाँ देखती हूँ। सर, वो तो अभी अभी डिस्चार्ज हो गई, उनके घर वाले उन्हें घर ले गए। डिस्चार्ज हो गई? मतलब वो ठीक है? थैंक गॉड। ऑलराइट, थैंक यू। मानवी डिस्चार्ज हो गई है तो सुजॉय यहाँ क्या कर रहा है? ऊपर कहाँ जा रहा है? एक मिनट, मैं अभी वापस अभी फोन क्यों किया मुझे? मना किया था ना मैंने, कहा था ना कि फ्री होऊंगा तो मिल लूंगा। तुमने मुझे फिर धोखा दिया सुजॉय। तुम हमेशा मुझे धोखा देते आए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, मुझसे शादी करोगे, और तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारा नाम नहीं दिया था और तुमने मुझे चुप कराकर किसी और से शादी करने की सोच ली। ऐसे लड़के हो तुम सुजॉय, पर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुमने मेरी लाइफ तो बहुत बर्बाद कर ली, पर मैं तुम्हें किसी और की लाइफ बर्बाद नहीं करने दूंगी। ये तो पूरी पगला गई है, अब फंसा के छोड़ेगी। कैसे मुंह बंद करूं इसका? माला, तुम्हें अब मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा ना? माला, आई रियली लव यू। मैं बस तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स वो मना कर रहे हैं, और उनकी जुबान रखने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। माला, ट्रस्ट मी, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा माला, सच में। राहुल सर, तो ये है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, और तू ये सब करने के बाद मानवी और उसके परिवार से झूठ बोल रहा था और उससे शादी करने जा रहा था। मानवी? हाँ, मानवी। माला, मेरी बात सुनो तुम। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था तू? हाँ, बेशरम। मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि मैंने तुझे कहाँ देखा है। तो वही लड़का है ना जो उस दिन क्लब में मेरी फ्रेंड के साथ बदतमीजी कर रहा था, लेडीज बाथरूम में ठोकने की कोशिश कर रहा था ये। और उसके बाद मानवी और उसके बाबा जी को तूने जाके बोला कि वो बदतमीजी मैंने की थी। हाँ, बहुत हीरो बन रहा था, इसीलिए उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की थी ना मेरे अगेंस्ट। हाँ, और मेरे सर पे तूने ही वार किया था ना। हाँ, तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और खुद हीरो बनना चाहता था। तुझे नहीं छोड़ो मानी, मानवी का दिल दिखाना तूने। सर प्लीज इसे छोड़ दीजिए सर, प्लीज। सर, ये मेरे होने वाले बच्चे का बाप है सर, प्लीज इसे छोड़ दीजिए, मत मारिए इसे, प्लीज सर, छोड़ दीजिए। तुम्हें अभी भी लगता है ये तुम्हारा साथ देगा? हाँ, तुम्हारे होने वाले बच्चे को अपना नाम देगा ये? माला, तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि ये इंसान सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था? सुजॉय, सुजॉय छोड़ो सर को, छोड़ो। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं आज। कोई है, प्लीज सुजॉय, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। सुजॉय, छोड़ो उसे। पानी, सुजॉय, पानी लेके। ये कहां से आ गया? इससे पहले कि ये राहुल जाके मानवी को सच बता दे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। कैसे रोकूं मैं इसे? गॉड डैम इट सुजॉय, तुझे मैं तो
ढूंढ के निकाल के मारूंगा। पहले तूने माला की जिंदगी खराब की और अब मानवी की जिंदगी के पीछे पड़ा है। चलो सब ठीक है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था ना, अभी सब अंडर कंट्रोल। ओके, बाद में बात करता है। मानवी, तबीयत कैसा है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ। सांस वास सब ठीक है ना? जी, दूध पी लो बेटा। दूध पी लो, दूध पी लो। अरे सुजय, अरे सुजय, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? वो राहुल किसी भी हद तक जा सकता है। क्या किया राहुल ने? क्या बोल ना। मानवी, राहुल बुरी तरह पागल हो चुका है। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया और जब मैं वहां गया तो उसने मुझे कहा कि मैं संगीत में आग लगने का सारा इल्जाम अपने सर पर ले लूं। और जब मैंने मना किया तो उसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मारने की कोशिश की और उसने मुझे धमकी दी अगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, तो मुझे कहेगा नहीं छोड़ेगा। देखो उसने मेरा क्या हाल कर दिया मानी। बस बाबा, अब बहुत हो गया। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उस राहुल की शक्ल कभी नहीं देखूंगी, लेकिन अब बाबा, अब मैं और चुप नहीं रह सकती। बाबा, हम इस तरह बैठ के तमाशा नहीं देख सकते। हमें उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना ही होगा। और वो लोग अपने आप को समझते क्या है? वो कुछ भी करता रहेगा और हम बर्दाश्त करते रहेंगे। बाबा सही कह रही मानवी, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। हम जितना उन्हें अवॉइड करेंगे वो हमें उतना ही दबाने की कोशिश करेंगे। आखिर इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है? अरे अपने बाप का बेटा है, एक बुरा बाप अपने बेटे को गुंडा दरिंदा नहीं बनाएगा तो और क्या बनाएगा? अगर यहाँ पे कोई गुंडा गरिंदा है तो ये सुजॉय, मैं नहीं। ए, खबरदार! हमारे घर में घुसने का हिम्मत कैसे हुआ तुमको? गेट आउट फ्रॉम माय हाउस, निकलो यहाँ से। आप हमेशा ऊंची आवाज करके मुझे चुप करवा देते हैं। आज मेरी बात सुनिए आप प्लीज। अच्छा, हमको बताएगा तुम? हमको सिखाएगा? इतना होशियार हो गया तुम? निकलो, निकलो साला, हमारे घर से बाहर निकलो। अंकल, मेरी बात सुनिए। ये आदमी फ्रॉड है या झूठ बोल रहा है। हम तुम्हारा ये अंकल नहीं है। हमको अंकल बोलने का कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारा कुछ नहीं लगता। हमारे घर से निकलो, अभी कभी निकलो। चलो, गलतफहमी हुई है, ये इंसान झूठा है। नहीं, निकलो हमारे घर से। मेरी बात एक बार सुनिए। निकलो। अगर झूठ कह रहे इसकी बात मत सुनिए आप। ये बिल्कुल झूठ कह रहे, इसी की गलती है। अगर इसे बाहर निकालिए, इसे निकालिए घर से। मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे बाबा, अरे गला घोट दूंगा, मैं मार डालूंगा तुझे। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा की बेइज्जती करने की? मेरे मंगेतर की ये हालत करके मेरे घर में घुस के तुम तमाशा कर रहे हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो राहुल? उस दिन तुम्हारे पापा आए थे मेरे घर मेरी बेइज्जती करने के लिए। उनकी उम्र का लिहाज करते हुए मैंने उन्हें तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम राहुल सब्रवाल, अगर तुमने मेरे, सुजॉय या मेरे परिवार के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निकल जाओ मेरे घर से, मेरी जिंदगी से अभी और इसी वक्त। मानवी, तुम इस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मानवी, ये लड़का एक घटिया इंसान है, ये एक फ्रॉड है, धोखा दे रहा है तुम्हें। बस राहुल, बहुत हो गया। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती ना? अपना मुंह बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। तुम इस पर भरोसा कर रही हो? ठीक है, मुझ पर भरोसा करके देखो एक बार, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। भरोसा? और वो भी तुम पर? मरते मरते मेरी आखिरी सांस पर भी अगर मुझे तुम पर भरोसा करना पड़ा ना राहुल, तो उससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। मैं जानती हूं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना? जिस दिन से तुम्हें मेरी और सुजॉय की शादी के बारे में पता चला है, उस दिन से तुम मेरा रिश्ता बर्बाद करने में लगे हो। क्यों? आखिर क्यों राहुल? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ये सब कुछ? मानवी, हमारी बात नहीं है, हमारे बारे में नहीं है, ये इसके बारे में। ये एक धोखेबाज है और ये तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। सुजॉय जैसा भी इंसान है, तुमसे 1000 गुना बेहतर है। सुजॉय वो इंसान है जिसने हमेशा मुझ पे भरोसा किया है, ना कि तुम्हारे झूठ पे और ना ही तुम्हारे पापा के झूठ पे। सुजॉय वो इंसान है जिसने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है राहुल। सुजॉय वो इंसान है जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे आग से बचाया।
मुझे नई जिंदगी दी। वो सच्चे दिल से मुझसे प्यार करता है। तुम्हारे पास तुम्हारे नाम, शोहरत और दौलत के अलावा है ही क्या राहुल? ना सच्चाई है और ना ही कोई ईमान। मैं जानती हूँ तुम्हारे पापा की मेरे बाबा से कोई पुरानी दुश्मनी है, और उसी दुश्मनी को निभाने के लिए तुम मुझसे बदला ले रहे हो ना? नहीं मानवी, ऐसा कुछ नहीं है यार। मानवी, ये तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। प्यार? तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है राहुल? तुम्हें पता है प्यार कहते किसे? सुजॉय को पता है। वो जानता है कि प्यार क्या होता है, तुम नहीं। प्यार उससे किया जाता है जिस पर भरोसा हो, और मुझे सुजॉय पे खुद से ज्यादा विश्वास है। तुम्हारी कोई भी बात, कोई भी इल्जाम इस भरोसे की नींव को कभी नहीं हिला सकता राहुल। अब बस बहुत सह लिया हमने तुम्हें और तुम्हारे पापा की हरकतों को। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ राहुल, मुझसे, मेरे परिवार से और मेरे मामलों से दूर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे पापा के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। उसके बाद तुम कभी हमारे पास आने की जुर्रत भी नहीं करोगे। आई हेट यू राहुल, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिससे मैं तुमसे मिली थी। चले जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी से, मेरे घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ राहुल। बस राहुल, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, निकल जाओ मेरे घर से। जाओ, अब दोबारा मत आना इस घर की तरफ। थैंक गॉड, मानवी ने इसे खुद ही बाहर निकाल दिया। अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मेरा हाथ पकड़ लो। I hate you राहुल, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसमें मैं तुमसे मिली थी। चले जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी से, मेरे घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ राहुल। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ राहुल, मुझसे, मेरे परिवार से और मेरे मामलों से दूर चले जाओ। क्यों? जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? नहीं मानवी, तुम मुझसे जितना चाहे नफरत कर लो, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम नहीं हो सकता। उस घटिया कमीने सुजॉय से मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नमस्ते। अरे नमस्ते, कैसी है आप? ठीक, बैठिए ना। बैठिए। नमस्ते। हर्ष बेटा, ये तेरे बाबा गाने लगाकर कहाँ चले गए? पता नहीं माँ, अभी तो यही थे, शायद अंदर चले गए होंगे। हाँ मैं देखती हूँ। अच्छा सुन, वो कैटरर को तूने फोन लगा दिया ना? हाँ माँ, मेरी केटर से बात हो गई है, उसने किसी को भेजा है, सभी मेहमानों को 9 बजे तक नाश्ता मिल जाएगा। मैं एक बार फिर बात कर लेता हूँ। हाँ तू फोन कर दे, मैं अभी आती हूँ, जरा देखना। हाँ माँ। अरे मानवी, उठ गई तो? मैंने तेरे लिए दही चिवड़ा बनाया, ये खा ले, क्योंकि शादी होने तक तो कुछ नहीं खा पाएगी ना बेटा। ये ले। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगी। अरे खा ना बेटा। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है। देखो ये पार्शियलिटी है, एकदम पार्शियलिटी है मानवी। हाँ, तुम माँ का हाथ से खा रहा है और हमारे हाथ से नहीं खाएगा। अच्छा तुमको याद है जब तुम बहुत छोटा था, जब तुम्हारा माँ वो हर्ष के पीछे पीछे भागता था उसको बदमाशी करने से रोकने के लिए, उसको संभालने के लिए, तो कौन खाना खिलाता था तुमको? हम ही तो खिलाता था। ऐसे ऐसे कटोरी में ऐसे खाना बना के हम तुमको ऐसे खिलाता था। ये है चुनिया का हिस्सा, ये है भालू का हिस्सा, ये है अभी तुम इस घर से चला जाएगा
तो किसको खिलाएगा? बाबा ऐसा मत कहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ शादी करके जा रही हूँ। आपके हाथों से खाना खाने के लिए तो मैं हमेशा आती रहूंगी। पता है यहाँ पे ना, इधर तुम्हारा सब खिलौना होता था ना, छोटा छोटा, वो हाथी घोड़ा बर्तन गुड़िया। देखो ना अभी से कितना खाली लग रहा है ये कमरा। शिल्पा तुमको याद है जब पहला बार मानवी को हम लेके आया था इस घर में, गाना सुनाते सुनाते इस घर में पहले बार आया था ना? अच्छा तुम किसी के पास होता नहीं था, मेरे पास आ जाता था और हम कैसे देखता रहता था, और देखते 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 और गाना सुनते सुनते तुम सो जाता था। बाबा अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं शादी कैसे करूंगी? तुम कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे दिल से तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, अब भी तुम्हारे पास रहेगा।